श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में आपने जाना था कि कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में। आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। अब हम कार्तिक मास का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत्य, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को सकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूवर तथा 9 चक्र वाले को व्यू और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या वंशी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नर्कगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होता है। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। दोस्तों, कल हम कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। हे श्री हरि, इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी और व्रत कथाओं के लिए और कार्तिक महात्म्य के संपूर्ण 35 अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें।